आईएम्स में तुम्हारा इवन आईआईटीज़ में, हम्म। तो पहले तुम्हारा प्रोफाइल देखा जाता है कि सिर्फ कैट परसेंटाइल इनफ नहीं। और अभी भी तुम अगर खुद को देख रहे हो तो यही देखो कि मैं सीईओ किसी कंपनी की बनी हुई हूँ। हाँ। ये विजन रखना होता है जब तुम किसी, लेट्स से अगर तुम यहाँ पे भी हो ना तभी भी विजन यहाँ का रखना है कि मैं सीईओ बनूंगी। कितना काम भी आप सॉल्व करते हो, क्योंकि अगर आप एंग्शियस हो गए तो जो आपको आ रहा है वो भी नहीं आएगा। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है एलआरडीआई का, हम्म, तो आप वो क्वेश्चन को कैसे देखते थे? आपका पीओवी कैसा रहता था कि हाँ भाई मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करती हूँ? हम्म। अब मैम बात आती है सबसे मोस्ट मिस्टीरियस चीज की कि इंटरव्यू क्या होता है। क्योंकि सबको पता है कि कैट का पेपर है, फिर हम्म। सबको फिजिकल पेपर भी मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आए थे, सॉल्व कर हम्म। ले। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअल में एग्जाम में थ्योरी बेस पे स्कोर कर लेते हैं पर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। राइट। क्यों? और जितना मैंने सुना है कि इंटरव्यू बेसिकली ऐसा होता है कि आपके पूरा इंटेलेक्ट यानी आपका जो एबिलिटी है, हम्म। सॉफ्ट स्किल्स या फिर आप कैसे चीजें हैंडल करते हो इसके ऊपर होता है। तो यस। आप जब इंटरव्यू के लिए गए थे, आपने प्रिपेयर कैसे किया था? हम्म। और आपका इंटरव्यू जब हुआ था तो आपका कोई डर था कि हाँ मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा हम्म। वगैरह वगैरह? जब आपको पहला कॉल आया था कि हाँ मुझे आईआईएम रोहतक से कॉल आया, तो आप क्या फील कर रहे थे? आपको कैसे प्रिपेयर करना है उस चीज के लिए? अच्छा, तो इंटरव्यू का बात करें तो मैंने जैसे कहा तब ना मैंने बहुत ज़्यादा पेपर न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया। मैं लिटरली पेन लेके बैठती थी, अंडरलाइन करती थी हर एक चीज़ कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं लिख के रखती थी एक कॉपी में कि ये, जीके के लिए जनरल? हाँ। हम्म। और उसके साथ में तुम्हारा मतलब कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हाँ हो रहा है। हाँ। तो मैं लिख के रखती थी ये हुआ है। मैंने एक प्रॉपर एक न्यूज़ का एक कॉपी बना रखा था कि मेरे लिए ये न्यूज़ है, मुझे ये फॉलो करना है, ये पढ़ लूंगी। तो हम्म। एक बार मैंने वो देख लिए थे इंटरव्यूज के पहले कि ये चीजें हुई थी, इसके ऊपर मुझे ये बोलना है। उसके अलावा एक सेक्शन होता है न्यूज पे जिसमें जो भी मतलब राइटर्स होते हैं वो अपने थॉट्स बताते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। वो आप पढ़ो, हम्म। उससे आपको पता चलेगा कि कोई चीज हो रही है वर्ल्ड में तो उसके ऊपर आपका पीओवी कैसे होना चाहिए। हम्म। तो आप एक जजमेंट दे सकते हो। दैट इज व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यूज। सो दे विल नॉट आस्क कि ये हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है अभी, ये डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कि ये हो रहा है तो इसके ऊपर तुम्हारा टेक क्या है। हम्म। तो वो टेक अगर आपको खुद का एक स्टांस बताना है तो उसके लिए आप ये वाला जो सेक्शन होता है, हम्म। मेरे ख्याल से वो फोर्थ फिफ्थ पेज पे होता है, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर। हम्म। बट वहां पे होता है जिसमें सारे जो आर्टिकल्स दिए होते हैं वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ऐसे ऐसे ओके। जवाब देना है। आपका एक थॉट प्रोसेस बिल्ट होता है वहां से। हम्म। तो वो बिल्ट हो गया तो फिर आप आंसर्स अच्छे से दे पाओगे। हम्म। सेकंड चीज मैंने बताया आपको, कॉपी मैंने मेंटेन करी थी। उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर रोज 2 घंटा लगता था। मैं मेरे कुछ लोगों को पूछती थी, फ्रेंड्स को, वो बोलते थे यार मैंने तो 1 घंटा में पढ़ लिया, तो इतना क्या ये करते। क्योंकि मैं हर एक चीज पढ़ती थी, हर डिटेल एक में। एकदम डिटेल में कि क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा हो गया था कि जीके में मार खा जाते हम लोग। हम्म। पता नहीं होता है, कॉलेज के पढ़ाई में ज्यादा ये हो ध्यान जाता है नहीं कि रहता। बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं होता है। तो मेरे साथ वही था, मुझे ज्यादा पता नहीं होता था। तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। न्यूज़पेपर पढ़ती गई और फिर वो बुक बना दी। फिर उसके बाद में कुछ कुछ जीडी के टॉपिक्स थे। तो अभी इंटरव्यू के वक्त सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे रोहतक, कायम रोहतक फॉलो ये करते हैं कि वो एक्सटेम्पोर लेता है। एक्सटेम्पोर के बाद में तुम्हारा फिर इंटरव्यू चालू होगा। सबसे पहले वो एक्सटेम्पोर ही लेगा। तो एक्सटेम्पोरे में आप कितने अच्छे से बोल पाते हो, अब वो कहाँ से होगा, वो भी वही पेज से होगा जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। हम्म। तो आप अपने आइडियाज दे पाओगे। अभी जैसे अभी यहाँ पे एनएसएस का रोल आता है। हम्म। मैंने जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया, फर्स्टली उन्होंने मुझे वेलकम किया कि मैंने बताया मेरा इंट्रोडक्शन ये है। उसके बाद में उन्होंने मुझे ये पूछा कि अच्छा ठीक है, अभी आपने एनएसएस ये सब चीजें की हुई है, तो नाउ कंसिडरिंग कि आप एक मैनेजमेंट रोल में हो, तो आपको किस प्रकार से, लेट्स से सर्विस बेस्ड लीडरशिप होती है एक, हम्म। और एक होती है जैसे हिटलर की लीडरशिप थी वैसी। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि कौन सी होनी चाहिए मैनेजमेंट, अगर एक मैनेजर है तो वो कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे एनएसएस के लिए उन्होंने यहाँ से एनएसएस को यहाँ से मतलब कनेक्ट लिंक कर कर लिया। लिया। हाँ। ये ऐसे ही लिंक करेंगे तो मेरे पास ऑब्वियसली, मैंने इतना सारा काम कर लिया था तो मुझे पता था कि मुझे क्या बोलना है। तो फिर मैं ऐसे वहां पे हुआ, हेल्प हो गया। सेकेंड चीज, बिलीव मी और नॉट बट मुझे लिटरली पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बनाने बोला था वहां पे, केमिकल स्ट्रक्चर। अरे बाप रे। और एक केमिकल स्ट्रक्चर बनाने बोला था, 2 केमिकल स्ट्रक्चर्स बनाए थे। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्राफ्स बनाने बोल देंगे आपको कि ये वाला ग्राफ बना दो। फिर उसके अलावा आपको कोई रैंडम सिनेरियो दे देंगे कि हम्म। ये है तो आप अभी कैसे करोगे। उस दिन वुमेन्स डे था जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, आई सपोज।
तो उन्होंने फिर मुझे पूछ लिया कि कौन से वुमेन लीडर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैंने एक चीज़ की थी कि जैसे मैं एंटर करी, मैंने सबसे पहले उनको विश किया हैप्पी हुँ, वुमेन्स डे। हुँ। तो उनको पता था कि तो मैंने मतलब एक एक अच्छा वेलकमिंग स्टार्ट होता है ना, तो हुँ, मैंने वो विश किया। फिर उन्होंने मुझे उसी को लेके फिर पूछा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बताओ कौन-कौन है? हुँ, फिर उसके बाद में पूछा कि आपने कहा कि आपने बहुत सोशल सर्विस की है, तो ऐसा कौन-सा लीडर है? तो फिर रतन टाटा सर आ गए उसमें। तो ऐसे करके मैं मेरे हिसाब से इंटरव्यू को मोड़ गई हुँ। कि मुझे यही आता है। उस वक़्त ऐसे हुआ था कि मुझे याद भी नहीं आ रहा था पैरासिटामॉल का स्ट्रक्चर, पर मैंने कॉन्फिडेंटली कुछ तो ड्रॉ कर दिया। अच्छा। उनको दिखाया तो सर बोले ठीक है। फिर मैथ्स के ऊपर आया। मैथ्स के ऊपर भी मैंने कुछ-कुछ बनाया। अब मैंने ग्राफ थोड़े से रख लिए थे कि ये ग्राफ्स आ सकते हैं, मैंने वो रख ग्राफ्स लिए। यानी मैम ग्राफ्स किस चीज़ के जैसे पूछे थे? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ऐसे-ऐसे कुछ ग्राफ्स होते हैं। अच्छा हाँ, पैराबोला हाँ, वगैरह-वगैरह। अलग-अलग ग्राफ्स रहते हैं, वो बोल देंगे कि हुँ, यहाँ से 0 से बनाओ, ऐसे बनाओ, वहाँ पे तुमको बोलेंगे टाइम में। अच्छा। तो फिर वो बनाना होगा। तो वो मैंने कुछ रख लिए थे, फिर मैंने दिखा दिया तो वहाँ पे हो गया। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कुछ स्टैटिस्टिकल चीज़ें जैसे मोस्टली हम लोग इवन फार्मेसी में जब हम लोग स्टैटिस्टिक का हुँ, सब्जेक्ट होता है, हुँ। उसमें हम लोग अनोवा ये सब चीज़ें जो पढ़ोगे आई थिंक 4th ईयर में अब आप जब हाँ, जाओगे हाँ। तब आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा ध्यान देना उसमें। जी। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था तब। बट ध्यान दो क्योंकि ये सब चीज़ें हाँ, इंटरव्यू में पूछी जाएगी। पूछते हैं। मीन, मोड, मीडियन फिर उसके अलावा जो भी स्टैटिस्टिक में होता है वो अगर मैनेजमेंट में जाना है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछते ही है पूछते हैं। वो। नहीं स्टैटिस्टिक वैसे भी एमबीए में है ही, वो हुँ, आपको हुँ। पूछेगा ही, मैं स्टैटिस्टिक समझ का प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, तो वो आपको पूछेंगे ही। बट वहाँ पे अभी एक एटलीस्ट तुम्हारे पास एक आइडिया रहेगा, हुँ, तो वहाँ पे फोकस करके वहाँ पे अगर लेट्स से मैंने उस वक़्त ध्यान दे दिया होता ना, तो मेरे पास वो स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट होता है इंटरव्यू में वो और अच्छा हो पाता। हुँ, तो उसके ऊपर ध्यान दो। नेक्स्ट चीज़ जीके हो गया, कॉपी बनाना हो गया, फिर ग्राफ्स बनाना हो गया, स्टैटिस्टिकली तुमको बहुत साउंड होना पड़ेगा। वो लोग देखते हैं कि तुमको ओवरऑल नॉलेज कैसा है। हुँ, उनको सब जानना है क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम सब कुछ देख रहे हो। तुम इकोनॉमिक्स भी जानना चाहते हैं वो लोग कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तुम्हारा टेक क्या है उसके ऊपर। क्योंकि वो कैसे भी करके तुम्हारे बिज़नेस को हुँ। ये होगा। लेट्स से अगर वॉर सिचुएशन है तो उसके ऊपर मेरे बिज़नेस पे बिज़नेस क्या पे क्या इम्पैक्ट हो इम्पैक्ट सकता है। होता है? तो इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स जानना भी ज़रूरी है, मुझे फाइनेंस जानना भी ज़रूरी है कि इसके ऊपर कैसे तो सारी चीज़ों के ऊपर वो देखते हैं और वो देखते हैं कि ये कैंडिडेट कितना फिट है। हुँ, तो वो सारी चीज़ें तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। हुँ, मुझे फार्मा रिलेटेड था, मुझे बुक का स्ट्रक्चर पूछ लिया, मुझे स्टैटिस्टिक्स पूछ लिया कि मुझे मैथ्स आता है कि नहीं आता हुँ, है। फिर वो तुम्हारा ओवरऑल एकेडमिक प्रोफाइल देखेंगे। मेरे पास पीओआर्स थे, उसके बारे में देख लिया, एनएसएस का रोल था, उन्होंने वो देख लिया, सीएसआर के भी कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ-कुछ कॉलेजेस में। तो उसमें ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। अब मेरा वो जो रिज़्यूमे बोल लो, हुँ, वो उस तरीके से बिल्ट था उस हुँ, वक़्त, तो वो वहाँ हेल्प कर गया। और रही बात डर की तो इंटरव्यू में ऑनेस्टली मुझे डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न नहीं लगा। मेरे साथ ऐसे होता है मैं 1 दिन पहले बहुत एंग्ज़ियस होती हूँ कि हाँ, क्या है, कैसे होगा? मैं बहुत शांत हो जाऊँगी, लेकिन जब इंटरव्यू रहेगा, तो मेरा बात करने वाला मोड चालू हो जाएगा। लाइक आप ईज़ आउट हो जाते हो। ईज़ आउट हो जाओगी। बहुत जो इंटरव्यूअर उसको चाहिए क्या है? वो यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है? तुम पूरा हुँ, अपना किताब खोल दो, वो वही जानना चाहेगा। तो हुँ। बस आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दैट इज़ व्हाट इज़ बेसिकली इम्पोर्टेंट। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएगा, जो आप येस, अपनी क्वालिटीज़ है या फिर जो अपन ने खुद ही बताया है के बारे में प्रोफाइल में बताना है ना, हाँ, तो तो उसमें ईज़ डरना आउट नहीं होके चाहिए। बता येस। सकते हैं। तो मैम अब जब अपन प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं ये चीज़ में कि मैंने प्रोफाइल में क्या ऐड करना चाहिए, हुँ, हुँ, कौन हुँ। से पॉइंट्स है, गुड पॉइंट्स है जो मैंने ऐड करना चाहिए, कौन से राइट। पॉइंट जो मेरे स्ट्रॉन्ग है, तो हुँ, कैसे शो करने चाहिए। एक स्ट्रक्चर होता है शायद उसका प्रोफाइल का, हुँ, तो येस। आपने वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया था? आईआईएम रोहतक में ऑलरेडी एक मतलब हमारे पास सीवी बिल्डिंग का एक सेशन होता है। तो हुँ, वो ऑलरेडी जैसे आईआईएम्स में वो ऑलरेडी तुमको बताएँगे कि तुम्हें कैसे-कैसे सीवी बिल्ड करना है। हुँ, बट अगर तुमको उसके भी पहले करना है तो काफ़ी सारे कॉलेजेस उनका एक स्ट्रक्चर दिया जाता है उनको कि हुँ, ये तुमने कोई लीडरशिप रोल किया हुआ है क्या? तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स वाला रोल है क्या? ये सारी चीज़ें वो लोग खुद लिख के देते हैं और आपको वहाँ पे वो फिल आउट करना होता है और अच्छा। फिर ये डेटा उनके पास जाता है। इसके हुँ, बेसिस पे वो लोग क्वेश्चन्स पूछते हैं। हुँ, तो ये होता है लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर रिज़्यूमे की अगर आप बात कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक एकेडमिक प्रोफाइल भी अच्छा मेंटेन करो। ओके। कि आपका अगर नहीं 999 हो रहा है, हुँ, बट एटलीस्ट 888 तो हो जाए या हुँ, 7-8 कहीं पे बट 8s होने चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए यस, वो ग्रेड्स। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। हुँ, तो एक एकेडमिक प्रोफाइल उसके बाद में आपने इंटर्नशिप्स कहाँ पे करी हुई है? अब मैंने जिम में की थी, हुँ, तो जिम की एक इंटर्नशिप हो गई।
फिर उसके बाद में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं क्या? तुम्हारे पास में क्या वैल्यू ऐड करने के लिए कौन-सी चीज़ें हैं? मेरे पास पेटेंट्स थे, मेरे पास पेटेंट अब मैं कहीं पे भी जाऊँ, इवन मेरी जो इंटर्नशिप वाली कंपनी थी, मेरे साथ और 5 लोग बैठे हैं। मतलब मेरे मुझे इंक्लूडिंग हम्म 5 लोग थे। तो हम पाँचों हैं, मैं फार्मा की हूँ। मेरी डायरेक्टर के साथ में मीट हुई। उन्होंने अब सबने इंट्रोडक्शन दिया। सबके इंट्रोडक्शन के बाद में सर ने बोल दिया थैंक यू। हम्म मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में स्मार्टली डाल दिया कि मेरे पास पेटेंट्स पेटेंट है। है। तो उनके पास वही टॉकिंग पॉइंट बन गया कि अच्छा इसके पास पेटेंट है, बताओ तो हम्म क्या आप किस बारे में किया था? तो फिर मैंने बताया, तो ही वाज़ इम्प्रेस्ड। हम्म तो तुम्हारे पास कुछ-कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जो तुम स्पेशल दिखा सकते बनाती हो, है। यस नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की, तो वो तुम्हारे को बहुत लेवरेज दे देगी बाकी स्टूडेंट्स के इसमें। हम्म अब मैम जैसे आप हो आईआईएम में, अब हुँ, बहुत सारे आईआईएम्स है, और हुँ, मैंने सुना है हर एक कॉलेज का जो एडमिशन क्राइटेरिया है या फिर जो सिलेक्ट करते हैं उनका क्राइटेरिया अलग है। हुँ। मैंने तो कहीं से ये भी सुना है कि 10th और 12th के भी ग्रेड्स कोई कोई आईआईएम्स चेक यस, करते हैं, और आपके सारे। कॉलेज के जो ग्रेड्स है थ्रू हुँ, आउट द ईयर्स वो भी चेक होते हैं। यस, तो एक्चुअली ऐसा होता है, होता और है। ये इनकी वैल्यूज क्या होती है? मैंने दैट्स व्हाट आई सेड ना कि एकेडमिक प्रोफाइल इम्पोर्टेंट है। हम्म आपका शॉर्टलिस्ट सिर्फ कैट परसेंटाइल पे नहीं होगा। ओके। अगर आपको कॉल आ रहा है तो आपका एक एकेडमिक प्रोफाइल भी देखा जाएगा, और आपको जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग जब आप फॉर्म भरोगे हम्म तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने कुछ किया हुआ है क्या, क्योंकि उनको सिर्फ तुम्हारे एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। हम्म कोई फायदा ही नहीं है अगर कोई स्टूडेंट है जिसे सिर्फ एकेडमिक्स आता है बट वो हम्म पीपल ही मैनेज नहीं कर पा रहा, कोई मतलब नहीं है उसका। तो दैट्स व्हाट दे डू। तो हम्म उसके लिए ये सब चीजें करते हैं कि आपने ओवरऑल क्या किया है, कोई कॉम्पिटिशन जीते क्या, आपके पास में कुछ प्लस पॉइंट है क्या, ये सारी चीजें। और एक एकेडमिक्स कि आपने 10th 12th और डिग्री में क्या क्या परसेंटेज है आपके, वो बता दो। हम्म इसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको किसको कॉल देना है, किसको नहीं देना। अच्छा। एक अच्छा नॉट ओनली इन इंटरव्यू बट फाइनल प्लेसमेंट्स में भी ये आपको इम्पोर्टेंट है। हम्म अगर आपका कुछ-कुछ कंपनीज़ का क्राइटेरिया होता है 60% चाहिए उनको। तो अच्छा। 60% मतलब ये नहीं कि 60 के ऊपर सारे लोग हम्म मतलब सिर्फ 60 मेरे पास 6 है तो मैं क्वालीफाई हो जाऊँगी, नहीं। तुम्हारे से काफ़ी तोप लोग हैं ऊपर में। हाँ। तो आपको ये अपना एकेडमिक प्रोफाइल भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से। हम्म तो ये होना चाहिए, फिर पीओआरस तो मैंने बता दिया, पीओआरस ऐड होते हैं, फिर बाकी भी कोई-कोई चीज़ें हैं। यानी मैटर करता है 10th येस, 12th ग्रेड्स वेरी वगैरह। इम्पोर्टेंट। तो स्पेशली आईएम जो लुकआउट करता है एक कैंडिडेट में, तो वो हुँ, देखता है कि हाँ इसके एकेडमिक्स भी अच्छा हो, हुँ, और इसके पास वर्सेटिलिटी भी हो, जाने येस, वो सब चीज़ें हैंडल कर सकता है और बाकी सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व है। येस। और सिर्फ एकेडमिक्स इन द सेंस उनको बहुत टॉपर्स बच्चे नहीं चाहिए, हम्म बट उनको ऐसे बच्चे चाहिए जिनको सब आ रहा है। बट जनरली ऐसे होते हैं कि जो टॉपर बच्चे उनको सब आ जाता है, हम्म तो वो वहाँ बाजी मार लेंगे। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो ट्राई करो कि आपका 888 का प्रोफाइल बने। हम्म कॉलेज में 8 मतलब सीजीपीए जो है वो मिल जाए। हम्म अभी हमारे पास फार्मेसी में हमारे पास ये है कि हम लोग 8 सीजीपीए कर सकते हैं कर आसानी से। सकते हैं, हाँ। वो बाकी कॉलेजेस में और बाकी फील्ड में नहीं हो पाता है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेट्स से आईआईटीज़ में बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ पे अगर आपको 8 सीजीपीए मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्टली पूछते कि अरे वाह! तुम्हारे पास अच्छा था ये स्कोर, तो हम्म आपने कैसे पढ़ा? ये हम्म सब चीज़ें आ जाती हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप अभी से थोड़ा एकेडमिक्स के ऊपर थोड़ा और ध्यान दो, हम्म और ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि फन छोड़ दो, बट हम्म एकेडमिक्स पेपर आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने ज़्यादा। लग जाओ, और 8 का मतलब सीजीपीए एक मेंटेन कर लो तो बहुत अच्छा सीजीपीए है वो। 8 और 9 तो फिर तो एक्सेप्शनल है। अच्छा, तो मैम अब जब अपन बात करते हैं कैट को लेकर के, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में सिग्मा यानी मिथ है कि मैं अब मेड स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ साथ इंजीनियर्स भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो साथ साथ बीबीए वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं एग्ज़ाम। हुँ, तो क्या एज अ मेड स्टूडेंट अपने को कोई स्पेशल क्राइटेरिया होता है, या अपने कुछ कम परसेंटाइल लगते हैं, अपना कट ऑफ जो हुँ। है, क्या उसमें कुछ अपने को बोनस होता है येस, बाकी स्टूडेंट्स के डेफिनिटली। कंपेरिजन? नॉन इंजीनियर्स के लिए आपको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो हर एक कॉलेज का डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो लेट्स से उनके पास में कैट का परसेंटाइल 40% वेटेज कैट का परसेंटाइल पे दे दिया। 20% जेंडर डाइवर्सिटी का हो गया कि हम्म फीमेल को ज़्यादा वो लोग प्रायोरिटाइज़ तो करते हैं। फिर उसके बाद में तुम इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर्स हो, नॉन इंजीनियर्स को प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। तो हम एज़ अ फार्मेसी स्टूडेंट्स हमें वो पॉइंट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं। हम्म हमें इंटरव्यू पे देखना है, जेंडर डाइवर्सिटी का हम कुछ नहीं कर सकते, फीमेल लेवरेज उठा सकते हैं उसका। 2 चीज़ें, कैट परसेंटाइल और इंटरव्यू, इसमें आप फोड़ दो, और हम्म जीडी इसमें फोड़ दो तो आप आसानी से जा सकते हो। तो बेसिकली यानी अपने को एक स्पेशल एडवांटेज है। यस, तो उसके बहुत हमारे लोगों पास को यही मार्क्स नहीं हैं। पता होता है कि भाई
99% लाना पड़ेगा, वो डर की हाँ, वजह से कि नहीं देखो अपने से नहीं 99 होगा। हमेशा आना ज़रूरी नहीं है, आप कौन-सी लिस्ट में आते हो मैटर नहीं करता है, आप वो कॉलेज में हो वो मैटर करता है। हुँ, 3rd लिस्ट में आ गया, 4th लिस्ट में आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है, आप वो कॉलेज में हो वही इम्पोर्टेंट है। 99 आया, ये डर के नहीं रुक जाना चाहिए कि मुझे 99 नहीं आया तो मैं कैसे करूँ? उससे कम परसेंटाइल रहना तभी भी आपका हो सकता है, बस एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। राइट इंसान को अप्रोच करो, दे विल गाइड यू कि आपको कैसे कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। थोड़ा वेग ना जाते हुए एक फ़ोकस्ड पाथ पर्टिकुलर देखो। स्पेसिफिक। यस। तो मैम आपको ये गाइडेंस कहाँ से मिला था? ऑनेस्टली मैंने जब पूछ मेरी एक बहन है जो खुद भी एक आईएम लखनऊ में, हुँ, तो मैं उनके पास गई थी, तो फिर उन्होंने बताया कि ये कॉलेजेस है। उन्होंने मुझे प्रॉपर सिस्टम, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, ऑनेस्टली कुछ नहीं पता था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि देख तू यहाँ-यहाँ टारगेट कर सकती है, इसके ऊपर जा, ऐसे-ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया तो तब मेरे को समझ में आया कि हाँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो मैम अपने को फिल आउट करना पड़ता है कि अपनी चॉइसेस जो कॉलेज के हाँ, हैं, यानी हाँ, अपना जो थ्योरी का रिज़ल्ट है, उसके हिसाब से यस। अपने को चॉइसेस करना आप पड़ता है। करोगे कॉलेज कैप राउंड होता है, कैप हुँ, में आप डाल दो, उसमें कुछ कॉलेज स्पेसिफाइड होंगे, अभी काफ़ी सारे कॉलेज कैप से निकल चुके हैं, तो हुँ, आपको पर्सनली भरना पड़ेगा। अबाउट 2500 टू 3000 फीस होता है हर एक कॉलेज का, हुँ, तो लेट्स से रोहतक भी 3000 कुछ लेता है। आपको वो फॉर्म भरने पड़ेंगे, हर एक कॉलेज के अलग-अलग फीस, सो अराउंड 20-25,000 का खर्चा पकड़ लो। हुँ, हर एक कॉलेज के लिए अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि आप आईएम्स नहीं टारगेट कर सकते, आपका परसेंटाइल नहीं है, तो काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं अच्छे। हुँ, तो उसमें आप वो फॉर्म फिल आउट करो, उनकी प्रोसेस फिर देखो, जीडीपीआईज़ होते हैं, वो वक़्त बहुत टायरिंग हो जाएगा, क्योंकि एक साथ में सारे कॉलेजेस के आ जाएँगे। हाँ, एग्ज़ाम्स। यस, सब कॉलेजेस एक साथ जीडीपीआईज़ लेने चालू कर देंगे, हुँ, तो आपको फ़ोकस रहना है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, देख के थोड़ा-सा सिलेक्ट करो और फिर इवेंचुअली होते जाएगा, चीज़ें तो समझ आ मैम जाएगी। इज़ इट गुड टू गिव मल्टीपल एग्ज़ाम जैसे कि सीईटी भी होती है महाराष्ट्र की, हुँ, हुँ। सैट भी होता है हुँ, ज़ेवियर्स हुँ, कॉलेज हुँ। का, उसके बाद एनमेट भी होता है हुँ, एनएमएमएस का हुँ, और साथ-साथ कैट बिल्कुल, होता है। तो बिल्कुल। तो सारी एग्ज़ाम देनी हाँ, चाहिए। सारी एग्ज़ाम दो, तो इनका सिलेबस सेम सेम लेवल पे ऑलमोस्ट होता है, यस। बाकी कोई क्राइटेरिया डिफरेंस नहीं होता। नहीं, ऑलमोस्ट सेम होता है। आपको पढ़ाई तो करनी है, सारी हुँ, एग्ज़ाम्स दे दो, हुँ, तो कहीं पे सिक्का नहीं चला तो कहीं पे चल जाएगा। हाँ, तो वही है, वरना सिर्फ़ अगर आप एक ही इस पे रहोगे तो फिर अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हुँ, एग्ज़ाम्स सारी दे दो, जो भी आ रही है सब दे दो। जीपैट भी दे दो, मैं तो बोलती हूँ एमबीए वाले जीपैट भी दे दो। हाँ, क्या पता क्लियर हो जाए तुम्हारे पास में फिर से एक पॉइंट आ ऑप्शन जाता है कि हाँ, मैं मेरे जीपैट साथ वही हुआ क्लियर्ड था हूँ। कि मैंने कैट का पढ़ाई चालू कर दिया, जीपैट का छोड़ दिया, हुँ, फिर भी जीपैट दे दी, हुँ, तो क्वालीफाई हो गया। हुँ, ऐसे दे तो तुम्हारे पास पॉइंट हो जाता है कि मैंने नेशनल लेवल की एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। तुम्हारे पास हुँ, सीवी में अगर कुछ नहीं है तो आप ऐड अप वो डाल करने के लिए दो। हो जाता है। यस। हुँ, तो मैम अब स्किल्स की बात करते हैं कुछ, जैसे हुँ, कि बहुत लोग आजकल स्किल इंस्टाग्राम या फिर सारी जगह बात कर हुँ, लो कि भाई स्किल के बिना कुछ नहीं होगा, तू हुँ, भले ही कितना भी टॉपर होगा, तेरे पास स्किल नहीं है, तो हुँ, कुछ भी नहीं कर पाएगा तू। पर रियली इतना क्या होता है, यानी कौन-सी स्किल्स की बात करते हैं लोग स्पेसिफिकली? हुँ। सो स्किल्स इन द सेंस अभी बहुत ज़्यादा बूमिंग है डिजिटल मार्केटिंग। हुँ, अगर आप आपके अभी ऑलरेडी अगर आप जानते हो कि सर्च इंजन क्या है, आप कैसे एडवर्टाइज़मेंट रन कर सकते हो, तो आपको वो एक स्किल हो सकती है। आप सर्टिफ़िकेशंस करो काफ़ी सारे। हुँ, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हो तो फोराज करके प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे सिमुलेशंस होते हैं, तो वो हुँ, सिमुलेशंस कर लो। आपकी सीवी में ऐड ऑन कर लो जब तक कि आपके पास में कोई एक अच्छा सर्टिफ़िकेट नहीं आ जाता। सिक्स सिग्मा है जो हम लोग पढ़ते हाँ, हैं, सिक्स सिग्मा। बहुत इम्पोर्टेंट है। एमबीए में जाओगे बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बेल्ट्स होते हैं अलग-अलग। तो हुँ, अगर ये सिक्स सिग्मा में आप अच्छे से अगर अभी पढ़ लिया तो आपके पास एक बेस है। आपको एक प्रॉपर कांसेप्ट रहेगा फर्स्ट ईयर में, जो हुँ, मैंने भी सीखा। अब मुझे ऑलरेडी पता था सिक्स सिग्मा, तो मैं तो खुद से बता रही थी कि सर ये होता है इसमें। हुँ, तो वो है, उसका अलग से सर्टिफ़िकेशन होता है सिक्स सिग्मा का। फिर उसके अलावा मार्केटिंग्स के कुछ-कुछ कर लो, एक्सेल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये सारे स्किल्स चाहिए होते हैं। एक्सेल बहुत ज़रूरी है, पावर बीआई देख लो, हुँ, डेटा एनालिटिक्स के लिए, क्योंकि हुँ। कंपनीज़ यही सब देखती है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा कोडिंग वगैरह में तो थोड़ा लैंग्वेजेस सीख लो अगर आप चाहो तो। अगर नहीं है तो फिर ये सारे बेसिक मार्केटिंग के सिमुलेशंस कोराज पे देख लो। मिड स्टूडेंट भी ये सारी स्किल्स यस, यस, कल्टीवेट यस, कर बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट उसी बेसिस पे होगी ना। हुँ, ये नहीं देखेंगे वो लोग कि फार्मा वाला कौन-सा देखेगा। जो हुँ, फार्मा कंपनीज़ है वो देखेंगी कि फार्मा वाला बंदा कौन-सा है। बट बाकी की जो कंपनीज़ है, उनको क्या चाहिए? उनको यही पॉइंटर्स चाहिए कि इसको एक्सेल आता है क्या? और हुँ, एक्सेल हुँ। बेसिक नहीं कि यहाँ से वहाँ सेल जोड़ दिया, उनको थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल चाहिए होता है। तो काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जो फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो,
और पढ़ लो थोड़ा वो। तो अभी जो टाइम यूटिलाइज़ है, अभी लेट्स से कि आपके वैकेशंस है, आप हाँ, उसमें वैकेशन। सर्टिफिकेशंस कर लो काफ़ी सारे, अगर आपको एमबीए करना है तो। हुँ, अगर आपको जीपैट की तरफ फ़ोकस है तो फिर उसके रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कर लो। हुँ। क्योंकि यही एक टॉकिंग पॉइंट्स हो जाते हैं अगर आपके सीवी में कुछ नहीं है तो, और इसी से तुम पिकअप किए जाओगे कंपनीज़ में। पर अब ये बात होगी टेक्निकल स्किल्स की, हुँ, बात आती है फिर इंटरपर्सनल स्किल्स और हाँ। सॉफ्ट स्किल्स की बात हुँ। करें तो उनमें कौन-सी स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑल थ्रू द ईयर आपको कंटिन्यूअसली प्रेजेंटेशन देना है। लेट्स से एक सेमेस्टर हमारा ट्राइमेस्टर पैटर्न होता है, तो एक सेमेस्टर में अराउंड 9 से 10 सब्जेक्ट होते हैं, 8 से 9 सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो हर इसमें तुम्हें प्रेजेंट करना है, तुम्हारा एक रिसर्च टॉपिक होगा या तुम्हारा एक प्रोजेक्ट होगा, वो आपको प्रेजेंट करना है। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई। अब जब आप एमबीए में जाओगे, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं। हुँ, वहाँ पे आपका स्टडी ग्रुप होगा एक, वो स्टडी ग्रुप में आप सबके साथ में कैसे कोलैब करते हो, हुँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो कोलैबोरेशन, टीम वर्क, टीम बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें जो हम यहाँ एसआरसी में सीखते हैं, वो वहाँ काम आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं बहुत एम्फसाइज़ करती हूँ कि लीडरशिप रोल में रहो, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज करेगा। हुँ, अगर आप क्लास में पीछे-पीछे बैठोगे, मैं भी बैक बेंचर थी, मैं कभी सामने नहीं बैठती थी, हमें टीचर सामने बुलाते थे कि आओ सामने बैठो। बट बैक बेंचर हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मस्ती में रहो। हुँ, मस्ती भी करो, बट ये सारी जो लीडरशिप पोज़ीशंस है ना, इसमें जब आप बात करना सीखते हो, तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप कतराओगे नहीं। हुँ, तो आप आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाओगे, दैट इज़ व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इन द एंड। हुँ। तो ये कर लिया तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो गया आपका, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो गया, आपके टीम बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, कोलैबोरेशन अच्छे से कर पाओगे, तो ये सारी इंटरपर्सनल स्किल्स आ गई, ये इम्पोर्टेंट होती है। तो मैम अब जैसे आप बोले कि हाँ, लीडरशिप इम्पोर्टेंट है, पर कुछ-कुछ लोगों में लीडरशिप की स्किल या फिर क्वालिटी नहीं होती है, हुँ, हुँ, वो हुँ। यानी नहीं नहीं कर कर पाते, पाते हैं। यस। तो क्या उनके लिए कुछ और चीज़ें हो सकती है जो वो फ़ोकस कर सकते हैं लीडरशिप के अलावा जो उनको हेल्प करेगी? तो जैसे छोटे लेवल पे स्टार्ट कर दो ना, नहीं बोल रहे कोई स्टेज पे जाओ संस्कृति में, हुँ, छोटे लेवल पे स्टार्ट कर दो, इंचार्ज ही बन जाओ। हुँ, थोड़ा लोगों के साथ नेटवर्किंग करो, जितने क्योंकि एसआरसी में ऐसा होता है ना कि हम लोग ज़्यादा लोगों से नेटवर्किंग करते हैं, हुँ, तो हमें पता होता है किससे बात करना है, सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग कैसे करनी है, ये एमबीए में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे, आपको सोने का वक़्त नहीं मिलेगा। आपका रात को 2 बजे दिन खत्म होगा, सुबह 6-7 बजे फिर से उठना है, बहुत कम टाइम मिलेगा और उसमें भी बहुत सारे डेडलाइन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखा देगा, तो आप छोटे रोल्स लो, खुद से इनिशिएटिव लेना चालू कर दो, हुँ। छोटी-छोटी चीज़ों में इनिशिएटिव्स लेना चालू कर दो, तो फिर जो इंसान बहुत लीडरशिप में नहीं चाहता है, इनिशिएटिव्स लेना चालू कर सकता है, तो वो हेल्प कर देगा आपको, इंचार्जेस बन जाओ, ईज़ी हो जाएगा। तो मैम आप यानी कोई स्टूडेंट है, सपोज़ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और वो एस्पायर कर रहा है कि मैं कैट दूँ और मैं आईआईएम तक जाऊँ। तो उसके लिए आप क्या उसको सजेस्ट करोगे कि उसने फर्स्ट ईयर से क्या उसको हेल्प कर सकता है, क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? मैं बोलूँगी फर्स्ट ईयर बहुत स्टार्ट हो जाएगा, आप पहले देख लो थोड़ा, पता कर लो कि क्या किसमें इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर बहुत अर्ली स्टेज हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा कि कब क्या कर सकते हो। हुँ। तो थोड़ा टाइम दो, इन्वेस्ट करो, पता करो कि आप किसमें इंटरेस्टेड हो। मैम जैसे आपने बोला कि फन इम्पोर्टेंट है तो ऑफ कोर्स ये एपिसोड में भी फन इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए एक स्पेशल सेक्शन है, यानी 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। मैं आपको कुछ वर्ड्स दूँगा, जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है वो वर्ड को रिलेटेड, ठीक है, वो आपको 1 वर्ड में आंसर करना पड़ेगा। श्योर, तो रेडी मैम? यस, रेडी। सो फर्स्टली सक्सेस, अ, सक्सेस, क्विकली आंसर करना है मैम। रिकॉग्निशन, ओके, लीडरशिप, प्योर, डीबीसीओपी, उन्नति, आई एम रोहतक। उन्नति। सो ओके मैम, सो वेरी वेरी थैंकफुल, थैंक यू मैम कि आप आए, आपने इतना सारा गाइडेंस हमको दिया एंड आई एम श्योर कि इट विल ग्रेटली ऐड टू फॉर आवर फ्यूचर। बहुत वैल्यू ऐड करेगा ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग अननोन होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो ये कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। सो थैंक यू, रियली थैंकफुल फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो thank you audience for tuning in. So here I would like to say that please tune in for the next episode. Please do share and subscribe our channel. Thank you.